ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग पर। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक बखमुत से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर तगड़ा हमला बोल दिया है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि उसने शहर के कुछ हिस्सों में रूस की फौज को 2 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया है। बखमुत में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के हेड ने भी यूक्रेन के दावे पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। रूस की सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमुत से भाग खड़ी हुई है। यानी बखमुत की लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन की जंग में सबसे लंबी और सबसे भयानक लड़ाई बखमुत में ही लड़ी जा रही है, जहां 9 महीने बीतने के बाद भी, हजारों सैनिकों के मारे जाने और घायल होने के बाद भी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन अब बखमुत की जंग क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है और यूक्रेन का कहना है कि उसने बखमुत में रूस के सैनिकों की हालत खराब कर दी। अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बखमुत में रूस का एक सैनिक यूक्रेन से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। वो यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने का इशारा करता दिखा। फिर यूक्रेन की सेना ने एक ड्रोन पर पर्चा लिखकर रूस के सैनिक को भेजा। उस पर्चे में लिखा था, ड्रोन के पीछे पीछे जाओ। यूक्रेन का मैसेज पढ़कर पहले तो रूस का सैनिक नहीं माना, लेकिन उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने पाला बदल लिया और पागलों की तरह ड्रोन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर यूक्रेन ने उसे हिरासत में ले लिया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसने तो बस रूस के एक सैनिक का हाल दिखाया। रूस के ऐसे कई सैनिक हैं जो बखमुत से भाग खड़े हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत में रूस के कब्जे से इलाकों को छुड़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए रूस के सैनिकों को यूक्रेन के हाथों मारे जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो बखमुत में मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क प्रांत का बखमुत छोटा सा शहर है, लेकिन उस छोटे से शहर के लिए बीते 9 महीने से रूस और यूक्रेन बड़ी जंग में उलझे पड़े हैं। और अब यूक्रेन कह रहा है कि उसने बखमुत में ऐसा जबरदस्त पलटवार किया है कि कई इलाकों में रूस की फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। बखमुत की लड़ाई में एक मिनट में पिक्चर बदल रही है। कभी रूस आगे दिख रहा है तो कभी यूक्रेन। इसलिए एक ही दिन में यूक्रेन अपनी जीत का दावा करता है तो रूस उसे हराने का दम भरता है। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब रूस की तरफ से बखमुत में लड़ रहे खुद वैगनर ग्रुप के हेड ही यूक्रेन के दावे पर मोहर लगा रहे हैं और रूस की सेना को ही जमकर गालियां दे रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि रूस की सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमुत में फ्रंटलाइन से भाग गई है। इस वजह से यूक्रेन को वहां कब्जा जमाने का मौका मिल गया है और वैगनर ग्रुप पर मुसीबत टूट पड़ी है। ये वही येवगेनी प्रिगोजिन है जो मार्च में बखमुत में जीत के दावे ठोककर अपनी छाती पीट रहे थे। तब तो उन्होंने बखमुत के 80% हिस्से पर वैगनर ग्रुप के कब्जे का दावा तक कर दिया था। लेकिन मई आते आते प्रिगोजिन पूरी दुनिया के सामने अपनी सरकार पर ही बरस पड़े। उन्होंने बगावत छेड़ने की धमकी दे डाली। कह दिया कि 10 मई को वैगनर ग्रुप के सभी सैनिक बखमुत से निकल जाएंगे, क्योंकि रूस उन्हें लड़ने के लिए हथियार ही नहीं दे रहा। मगर फिर वो मान गए, लेकिन अब वो फिर रूस की सेना को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन रूस इकलौता यूक्रेन से नहीं भिड़ा हुआ है। वो अपने और यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड पर भी आग बबूला है और उसने लड़ने के मूड में दिख रहा है। वह यह कि पोलैंड ने अपने दस्तावेजों में रूस के कलिनिनग्राद शहर का नाम बदल दिया। इस बात पर रूस बुरी तरह भड़क गया। यह ऐसा मसला है जो यूरोप में एक नई जंग भड़का सकता है। वहां रूस वर्सेस पोलैंड भी हो सकता है, क्योंकि जो हिस्से रूस के हैं भी नहीं, पुतिन उनके लिए ही पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं। यूक्रेन के क्राइमिया के लिए पुतिन की लड़ाई सब देख रहे हैं। क्राइमिया रूस का है भी नहीं, पुतिन ने उसे यूक्रेन से हथियाया है। लेकिन फिर भी वो सबको धमका रहे हैं कि अगर क्राइमिया पर किसी ने चूं भी की तो वो छोड़ेंगे नहीं। जब क्राइमिया के लिए पुतिन कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो कलिनिनग्राद तो रूस का ही हिस्सा है। उसे अपने पंजे में रखने के लिए पुतिन क्या करेंगे, उसका अंदाजा यूक्रेन की जंग से ही लगाया जा सकता है। और पोलैंड से तो रूस की वैसे ही नहीं बनती थी। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से दोनों एक दूसरे को आंख दिखाने में लगे हैं, क्योंकि पोलैंड दिल खोलकर यूक्रेन पर मदद लुटा रहा है और पुतिन को पानी पी पी कर कोस रहा है। ऊपर से अब पोलैंड ने पुतिन से नया झगड़ा मोल ले लिया। उसने रूस के कलिनिनग्राद का नाम बदलकर क्रोलिवेत्स्क करने का ऐलान कर दिया। 15वीं और 16वीं सदी में कलिनिनग्राद पर पोलैंड का कब्जा हुआ करता था। तब उसे क्रोलिवेत्स्क नाम से ही जाना जाता था। बाद में जब सोवियत संघ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो उसका नाम कलिनिनग्राद हो गया। कलिनिनग्राद प्रांत रूस से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो सदस्यों के बीच में है। उसी कलिनिनग्राद प्रांत की राजधानी का नाम भी कलिनिनग्राद है, जिसका नाम पोलैंड ने बदल दिया। और इसी बीच एक दूसरे नेटो देश एस्टोनिया ने रूस की परेशानी बढ़ा दी। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस की सीमा के पास नेटो ने एस्टोनिया में एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू किया जिसमें जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के आसमान में गरज रहे हैं, जो रूस की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका की वायुसेना के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में सैन्य अभ्यास के लिए 12 लड़ाकू विमानों को
अमेरिका से पोलैंड के एयरबेस पर भेजा था, जिनमें 3 लड़ाकू विमान एस्टोनिया के एयरबेस पहुंचे और आसमान में गरज कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान दुश्मन के हवाई हमले का तुरंत जवाब देने की प्रैक्टिस की गई, लेकिन इस अभ्यास से रूस और नेटो देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि एस्टोनिया को पहले भी पुतिन यूक्रेन की मदद करने पर धमकी दे चुके हैं, या यूं कहें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान एस्टोनिया पुतिन की हिट लिस्ट में आ गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि एस्टोनिया बाल्टिक देशों का हिस्सा है, यानी बाल्टिक सागर से उसकी सीमा लगती है और रूस के साथ वो करीब 294 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी एस्टोनिया में नेटो सेनाओं का दखल बढ़ने का मतलब है रूस के दरवाजे पर दुश्मन की सेना का पहुंच जाना, जो पुतिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड में रूस की मिसाइल के टुकड़े मिलने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। पुतिन लंबे वक्त से पोलैंड को यूक्रेन की मदद के लिए अंजाम भुगतने की धमकी देते आए, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पोलैंड में रूसी मिसाइल के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मिसाइल के टुकड़े उत्तरी पोलैंड के एक जंगल में मिले, लेकिन पोलैंड में रूस की मिसाइल के टुकड़े मिलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पुतिन लगातार पोलैंड को धमकी देते आए हैं। हालांकि इसके बावजूद पोलैंड ने यूक्रेन को मदद पहुंचानी बंद नहीं की, लेकिन अब जब रूस की मिसाइल के टुकड़े पोलैंड में मिले तो खबर है कि दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया, जिसका नुकसान रूस को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पोलैंड अकेला नहीं है, वो नेटो का सदस्य है और पोलैंड की सीमा में मिसाइल दागने का मतलब ही है नेटो को ललकारना। और अगर रूस यूक्रेन जंग में नेटो के देश कूद गए तो दुनिया वो तबाही देखेगी जो अब तक नहीं हुई, क्योंकि नेटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। ऐसे में अगर ये देश एक साथ पुतिन की सेना पर हमला बोलेंगे तो रूस के लिए जंग लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूसी सेना पहले ही काफी नुकसान उठा चुकी है। और यही वजह है कि अगर नेटो के सदस्य देश रूस से एक साथ मुकाबला करने के लिए उतर गए तो रूसी सेना के लिए जवाब दे पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये जानते हुए भी पुतिन यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले नेटो देशों को धमकाने से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन धमकियां तक तो ठीक है, पर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड में रूस की मिसाइल के टुकड़े मिलने से नेटो के सदस्य देश आग बबूला हो उठे, जिसका मतलब है कि नेटो के सब्र का बांध भी टूट सकता है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ जब रूस की कोई मिसाइल नेटो के सदस्य देश में गिरी हो। यही वजह है कि रूस और नेटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच रूसी फौज ने यूक्रेन के खरसोन में जेलेंस्की के सैनिकों के ठिकानों पर भीषण हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें जोरदार धमाके होते दिखाई दिए, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। जो वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया उसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता नजर आया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बमों की बारिश करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। रूसी फौज ने दावा किया कि उसने खरसोन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि रूस ने जेलेंस्की की सेना के ठिकानों पर स्मार्ट बम से हमला कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान में इमरान खान की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। ये क्लिप इमरान खान और उनकी पार्टी की नेता मुसर्रत जमशेद चीमा के बीच की है और दावा यह किया जा रहा है कि जब इमरान हिरासत में थे उस वक्त वो फोन पर बातचीत कर रहे थे। इस ऑडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इमरान खान की तरफ से कोई ऑफर दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोर्ट में हुई सुनवाई का सीधा कनेक्शन इस ऑडियो क्लिप से था। दोपहर बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी और जज ने 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया था। सबसे हैरानी की बात यह कि वायरल हुई ऑडियो क्लिप में पीटीआई की नेता मुसर्रत जमशेद चीमा यही कहती सुनी गई। उन्होंने साफ कहा कि वो कोर्ट में इमरान खान को पेश कराने के लिए कहेंगी। तो ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है? को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भैया आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। कोर्ट के अंदर ही मौजूद है जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस। सबसे अहम बात यह कि 1 दिन पहले इमरान खान को 8 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था, जिसका सीधा मतलब यह था कि उनकी अगली पेशी 8 दिन बाद होनी थी। इसी ऑडियो क्लिप में इमरान खान ये भी पूछते सुने गए कि उनका मैसेज पहुंचा दिया गया है या नहीं। हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच गया मैसेज? सर जी सर मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि हिरासत में इमरान खान के पास फोन कहां से आया।